वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिकजनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 79वें अध्याय को आगे की ओर अग्रसर करेंगे। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 79 अध्याय में बलबल को वदिराम, बहुरी तीर्थ यात्रा करी जहाँ जहाँ शुभ धाम, जहाँ जहाँ शुभ धाम। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, बलराम जी ने उन ऋषियों से कहा कि हे कृपा सिंधु, मेरी इच्छा यह है कि प्रथम मुझे सुना दीजिए कि तीर्थों में स्नान और दान करने से क्या पुण्य होता है, वह हमारे आगे विस्तार सहित आप वर्णन कीजिए। तब ऋषि लोग बोले कि हम तुमसे तीर्थों के फल को कहते हैं, सावधान मन से सुनो। यह ऋषियों के सुनने योग्य हैं। जिसके हाथ, पांव, मन, विद्या और कीर्ति व्रज में होती हैं, वही तीर्थों के फल को भोगता है। जो सब घरों से लौटकर एक किसी स्थान पर संतुष्ट होकर रहता है, जिसको अहंकार नहीं होता, वही तीर्थों के फल को भोगता है। जो छल और कार्यों के आरंभ से दीन, थोड़ा खाने वाले, इंद्रिय जीत और सब पापों से रहित होता है, वही तीर्थों के फल को भोगता है। हे बलराम, जो क्रोध से रहित, सत्य और शील से भरा हुआ, दान व्रतधारी और अपने समान सब प्राणियों को देखने वाला हो, वही तीर्थों के फल को भोगता है। जो यज्ञ ऋषियों ने देवताओं के लिए कहा है, जिसका फल इस लोक और परलोक में होता है, उन यज्ञों को दरिद्र पुरुष नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ में अनेक सामग्री और बहुत वस्तुओं का विस्तार चाहिए। उन यज्ञों को राजा ही कर सकते हैं और कहीं कहीं धनवान पुरुष भी करने में समर्थ होते हैं, परंतु थोड़े धन वाले, सहाय रहित, अकेले साधनहीन पुरुष नहीं कर सकते। हे राम, हे योद्धाओं में श्रेष्ठ, जो विधि दरिद्रों के लिए यज्ञ फल के समान कही है, उसको श्रवण कीजिए। हे प्रभु, यह ऋषियों का परम गुप्त मत है कि पवित्र तीर्थों में जाना यज्ञों से भी अधिक फलदायक है। तीर्थों में सोना और गौदान न करके भी 3 रात तीर्थों में रहने से दरिद्री भी पवित्र हो जाते हैं। भारी दक्षिणा वाले अग्निष्टोमादिक यज्ञ करने से जो फल होते हैं, वे ही इन तीर्थों में जाने से भी होते हैं। देवताओं का तीर्थ पुष्कर नामक मृत्युलोक में विद्यमान है, वह तीर्थ लोक में विख्यात है। महाभागी पुरुषों को वहां जाना उचित है। हे महामते, पुष्कर तीर्थ में तीनों संध्याओं के समय 10 करोड़ तीर्थ इकट्ठे होते हैं। वहां सूर्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुत, गंधर्व और अप्सरा सभी निवास करते हैं। हे संकर्षण, जहां देवता, दैत्य और ब्रह्म ऋषि लोग महापुण्य के सहित तप करके दिव्य भोग को प्राप्त होते हैं, उस पुष्कर का जो मनस्वी पुरुष मन से भी ध्यान कर लेता है, वह सब पापों से पवित्र होकर स्वर्ग में जाकर पूजित होता है। हे बलभद्र, उस तीर्थ में सब लोकों के पितामह परम प्रीति के सहित सदा ही निवास करते हैं। हे रेवती रमन,
पुष्कर में पहले देवता और ऋषि लोग पवित्र पुण्य के सहित तप करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। पितर और देवताओं की पूजा करने वाला पुरुष यदि उसमें स्नान करे तो अश्वमेध यज्ञ के 12 गुणे फल को पाता है। यदि पुष्कर में रहने वाले एक ब्राह्मण को भी भोजन कराए तो उस कर्म के प्रभाव से इस लोक और परलोक में आनंद करता है। साग, लवण, फल या जो कुछ आप खाएं वही ब्राह्मण को श्रद्धा सहित खिलावें तो उसी कर्म के फल से बुद्धिमान पुरुष अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। हे राम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जो कोई हो उस तीर्थ में स्नान करके फिर गर्भ में नहीं आता। विशेष करके जो कार्तिक की पूर्णिमासी को पुष्कर में स्नान करता है उसको अक्षय ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो संध्या अथवा प्रातःकाल हाथ जोड़कर पुष्कर का स्मरण करता है उसे सब तीर्थ स्पर्श करने का फल होता है। चाहे पुरुष हो व स्त्री हो, उसने जन्म भर में जो भी पाप किया है वह सब पुष्कर में स्नान करने से ही नष्ट हो जाता है। जैसे सब देवताओं में पहले विष्णु हैं वैसे ही सब तीर्थों में आदि पुष्कर हैं। हे बलदेव जी, जो पवित्र और इंद्रिय जीतीय होकर 12 वर्ष पुष्कर में रहे वह सानुज्य मोक्ष को पाता है और ब्रह्मलोक में वास करता है। जो 100 वर्ष तक अग्निहोत्र करे और जो एक कार्तिक की पूर्णिमासी को पुष्कर में स्नान करें उन दोनों को समान ही फल मिलता है। वहां 3 शिखर और 3 पुष्कर आदि झरने सिद्ध हैं, किंतु इसका कारण हम नहीं जानते। पुष्कर में जाना, तप करना, दान करना अत्यंत कठिन है। जो थोड़ा भोजन करने वाला इंद्रियों को वश में करके प्रदक्षिणा के पश्चात 12 दिन तक पुष्कर में रहता है वह जम्बू मार्ग में आता है। देवता, ऋषि और पितरों से सेवित जम्बू मार्ग में जाकर सब काम पाकर अश्वमेध के फल को प्राप्त करता है। हे दार्शाह वंशोत्पन्न बलराम जी, जो पितर और देवता की पूजा करने वाला अगस्त्य सर में जाकर 3 रात रहता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो शाक और फलों को खाता है उसे कुमार भाव प्राप्त होता है। हे राम, वहां से लक्ष्मी से भरे हुए लोक पूजित कण्व मुनि के आश्रम में जाएं। उसका नाम धर्मारण्य है। वह पवित्र स्थान और आदि स्थान है जहां जाते ही पुरुष सब पापों से छूट जाता है। वहां इंद्रिय जीत और अल्पहारी होकर यदि पितर और देवताओं की पूजा करें तो सब काम पूर्ण होते हैं और यज्ञ का फल मिलता है। उसकी प्रदक्षिणा करके ययाति वन नामक तीर्थ में जाएं। वहां जाते ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। वहां से अल्पहारी और जितेंद्रिय होकर महाकाल तीर्थ में जाएं। वहां करोड़ तीर्थों का स्पर्श होने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आगे धर्म जानने वाला पुरुष भद्रवट नामक तीर्थ में जाए। यह स्थान पार्वती नाम भगवान महादेव जी का है और तीनों लोकों में विख्यात है। वहां भगवान शिव जी का दर्शन करने से सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है और शिव जी के प्रसाद से गणेश व्रत का फल मिलता है। लक्ष्मी सहित शत्रुओं से रहित बुद्धि से भरा हुआ पुरुषों में श्रेष्ठ यात्री अगर वहां से चलकर तीनों लोक में विख्यात नर्मदा नदी पर जाए, वहां देवता और पितरों का तर्पण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आगे ब्रह्मचारी और जितेंद्रिय होकर दक्षिण समुद्र के तट पर जाएं। वहां जाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है और चढ़ने को विमान प्राप्त होता है। आगे जितेंद्रिय और जीतहार होकर चर्मणवती चंबल नदी के तट पर जाए। वहां जाने से रति देव के किए हुए अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे बलराम, वहां से हिमालय के पुत्र अबुर्द में जाए। वहां पहले पृथ्वी में छेद था। वहां तीनों लोकों में विख्यात वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। वहां एक रात निवास करने से 1000 गोदान का फल मिलता है। हे राम, यदि जितेंद्रिय होकर पिंग तीर्थ का स्पर्श करें तो 100 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु, वहां से उत्तर प्रभास तीर्थ में जाएं। वहां भगवान अग्नि आप ही निवास करते हैं। हे वीर, अग्नि का सारथी ज्वलन जो देवताओं का मुख है वहां वास करता है। जो मनुष्य पवित्र होकर मन को स्थिर करके वहां स्नान करें और 3 रात वहां वास करें तो वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। वहां सरस्वती और समुद्र की संगम को जाए तो उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे हलदर, वह तीर्थ अग्नि के समान तेज से भरा हुआ है। वहां मन को स्थिर करके समुद्र में स्नान करें।
फिर 3 दिन वहीं निवास करके पितर और देवताओं का तर्पण करें तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और चंद्रमा की समान तेजस्वी होता है। हे महाराज, वहां से वरदान तीर्थ को जाएं। हे बलराम, विष्णु भगवान ने उसी स्थान में दुर्वासा जी को वर दिया था कि पुरुष जिताहार होकर द्वारकापुरी को जाए, वहां पिंडाकार तीर्थ में स्नान करें तो बहुत सुवर्ण प्राप्त होता है। हे शत्रुनाशक, उस तीर्थ में अब भी पद्म की समान एक मुद्रा दिखाई देती है। यह परम आश्चर्य की बात है। वहां त्रिशूल और पद्म के चिन्ह दिखते हैं और वहां महादेव जी निवास करते हैं। वहां सिंधु और समुद्र की संगम में जाएं। वहां मन को स्थिर करके समुद्र में स्नान करें और पितर देवता तथा ऋषियों को तर्पण करें। वहां स्नान करने से अपने तेज से प्रकाशित वरुण लोक मिलता है। वहां शंकुकर्णेश्वर महादेव जी की पूजा करने से महात्मा लोग कहते हैं कि अश्वमेध से 10 गुना फल प्राप्त हो जाता है। आगे प्रदक्षिणा करके 3 लोक में विख्यात दमी नामक तीर्थ में जाएं। वह सब पापों का नाश करने वाला है और वही ब्रह्मादिक देवता भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। वहां स्नान करके जल पीकर देवताओं से वेष्टित शिव जी की पूजा कर पुरुष जन्म भर के पापों से छूट जाता है। हे पुरुष सिंह, इसी स्थान पर सब देवताओं ने दमी की स्तुति की थी। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। पहले लोककर्ता विष्णु दैत्य और दानवों को मारकर इसी स्थान पर पवित्रता पाई जाती थी। वहां से वसुधारा नामक तीर्थ को जाएं। उसकी सब देवता लोग स्तुति करते हैं। वहां जाने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सावधान और जितेंद्रिय होकर स्नान करना चाहिए। वहां देवता और पितरों की तपस्या करने से विष्णु लोक मिलता है। इसी तीर्थ में वसुओं का तड़ाग है। वहां स्नान करने से पुरुष वसुओं का प्यारा हो जाता है। आगे सिंधुतम नामक तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करने से सब पापों का नाश और बहुत सुवर्ण मिलता है। आगे पवित्र और शीलवान पुरुष भद्रतुंग नामक तीर्थ में जाएं। वहां जाने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और मोक्ष होता है। आगे कुमारिका तीर्थ, जो इंद्र तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं, वहां स्नान करने से पुरुष को स्वर्ग मिलता है। वहां सिद्ध सेवित रेणुका तीर्थ है, उसमें स्नान करने से ब्राह्मण चंद्रमा की समान निर्मल हो जाता है। आगे जितेंद्री और जिताहार होकर पंचनद तीर्थ पर जाएं। वहां जाने से 5 यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इसके नाम पहले कह चुके हैं। वहां से उत्तम भीमा स्थान पर जाएं। वहां स्नान करने से पुरुष देवी पुत्र होता है और उसका रंग तपे हुए सोने के समान हो जाता है। वहां जाने से लाख गोदान का फल मिलता है। वहां से 3 लोक में विख्यात श्री कुंड तीर्थ पर जाएं। वहां ब्रह्मा को नमस्कार करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। वहां से अत्युत्तम बिमला तीर्थ को जाएं। वहां अब तक भी सोने और चांदी के रंग वाली मछली दिखती है। वहां स्नान करने से पुरुष को इंद्रलोक मिलता है और पुरुष सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। फिर वित्सता नदी में जाकर स्नान करें और वहां पितर और देवताओं का तर्पण करें। इस तीर्थ में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हे बलराम जी, वहां से काश्मीर देश को जाएं। वहां तक्षक नाग का वन, जो सब पापों का नाश करने वाला है, उसमें जाकर वित्सता नदी में स्नान करें। ऐसा करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और सब पापों से छूटकर मुक्ति हो जाती है। वहां से 3 लोकों में प्रसिद्ध वड़वा तीर्थ में जाएं। वहां विधि पूर्वक सायंकाल की संध्या में स्नान करें। वहां पर शक्ति के अनुसार भगवान सूर्य को नैवेद्य दें। पंडित लोग कहते हैं कि पितरों के लिए वहां जो दान किया जाता है वह अक्षय होता है। हे राम, गंधर्व, ऋषि, पितर, देवता, अप्सरा, गुहाक, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, राक्षस, दैत्य, रुद्र और ब्रह्मा उसी स्थान में विष्णु भगवान का भोग लगाकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। उसी स्थान पर ये सब लोग ऋग्वेद की 7 ऋचा पढ़कर श्री विष्णु की स्तुति करते हैं और श्री विष्णु ने भी उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनको वहीं 8 सिद्धियां दी थी और भी उनकी इच्छा अनुसार अनेक सिद्धियां देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए थे, जैसे मेघों में बिजली। इसलिए उस तीर्थ का नाम सप्तचर है। वहां पर सूर्य को नैवेद्य देने से लाख गोदान, 1000 राजसू यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल मिल जाता है। वहां से चलकर रुद्र तीर्थ को जाएं। वहां भगवान महादेव जी की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।
आगे ब्रह्मचारी होकर और सावधान होकर मणिवन तीर्थ को जाएं। वहां एक रात रहने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिल जाता है। वहां से लोक विख्यात देवी का तीर्थ में जाएं। वहीं पर सब ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। आगे तीन लोक में विख्यात शूलपाणी रुद्र के स्थान पर जाएं। वहां देवता लोग वास करते हैं। वहां स्नान करके पुरुष को शीघ्र ही सिद्धि मिल जाती है। वहां यज्ञ करें और करवाएं, और वहां के फल फूल एवं जल को छूने से पुरुष मरने के पश्चात सोच से रहित हो जाता है, अर्थात उसको मोक्ष पाता है। देव और ऋषियों से सेवित पवित्र देवी का वह स्थान 2 कोश चौड़ा और 10 कोश लंबा है। वहां से क्रम के अनुसार दीर्घ सत्र तीर्थ पर जाएं। वहां ब्रह्मादिक देवता, सिद्ध और महर्षि लोग दीक्षित होकर बड़े बड़े यज्ञों को करते हैं। दीर्घ सत्र तीर्थ में जाने से ही राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आगे जीताहार नियमधारी पुरुष विनिशन तीर्थ में जाएं, जहां मेरु के शिखर पर सरस्वती अंतर्ध्यान हुई हैं। आगे चमस शिवोद भेद और नागोद भेद तीर्थ दिखते हैं। वहां चमशोद भेद तीर्थ में स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, और शिवोद भेद में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है, और नागोद भेद में स्नान करने से पुरुष को नागलोक मिलता है। आगे शशयान तीर्थ में जाए, जहां कार्तिकी में ईश्वर रूप पुष्करधारी दिखते हैं। वे लोग प्रतिवर्ष सरस्वती में आते हैं। वहां स्नान करने से पुरुष सदा चंद्रमा की समान प्रकाशित होता है। वहां से देवता और पितरों की पूजा करने वाला नियमधारी पुरुष कुमार कोटि तीर्थ में जाकर स्नान करें। वहां स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, और उसके कुल का भी उद्धार हो जाता है। वहां से सावधान होकर रुद्रकोटि तीर्थ में जाना चाहिए, जहां पहले मुनियों का समूह शिव के दर्शन की इच्छा से आया था, और उन्होंने वहां अत्यंत प्रसन्न होकर हम पहले शिव जी का दर्शन करेंगे, हम पहले शिव जी का दर्शन करेंगे ऐसा विवाद किया था, और वे लोग ऐसा ही विवाद करते हुए आगे चले। तब योगेश्वर शिव जी ने भी महात्मा ऋषियों की क्रोध को शांत करने के लिए सब ऋषि के आगे अपने अपने अनेक स्वरूप बनाए, और उनको सब ऋषि को अलग अलग देखकर कहने लगे कि शिव जी को हमने पहले देखा। अनंतर उन महात्मा मुनियों की परम भक्ति से शिव जी प्रसन्न हुए और ऐसा वरदान दिया कि आज से तुम लोगों का धर्म बढ़ेगा। उस रुद्रकोटि तीर्थ में स्नान करने से पुरुष पवित्र हो जाता है, और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, और कुल का भी उसके उद्धार हो जाता है। वहां से लोक विख्यात सरस्वती के संगम को जाएं, जहां चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन विष्णु जी की उपासना करने के लिए ब्रह्मादिक देवता और तपस्वी ऋषि लोग आते हैं। वहां स्नान करके पुरुष सुवर्ण पाता है और ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है, और उसके सभी पाप छूट जाते हैं और वह शुद्ध हो जाता है। जहां ऋषियों के यज्ञ समाप्त हुए थे, वहां रहने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसके उपरांत ऋषि बोले कि हे बलराम, वहां से प्रशंसित कुरुक्षेत्र को जाएं, जहां के दर्शन से ही सब प्राणी पापों से छूट जाते हैं। जो कोई सदा यही कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, वहां रहूंगा, वह भी सब पापों से छूट जाता है। वायु से उड़ती हुई वहां की धूलि भी यदि पापी के शरीर में लग जाए तो सब पापों से छुटकारा होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। सरस्वती की दक्षिण, द्वशदती से उत्तर कुरुक्षेत्र में जो पुरुष बसते हैं वे सब स्वर्गवासी हैं। वहां धीर पुरुष 1 महीने रहे, जहां ब्रह्मादिक देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और सर्प लोग निवास करते हैं। वहां से वे लोग महापवित्र ब्रह्म क्षेत्र को जाते हैं। जो मन से भी कुरुक्षेत्र की इच्छा करते हैं वे भी सब पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। हे राम, श्रद्धा युक्त कुरुक्षेत्र में जाने से पुरुषों को अश्वमेध और राजसू यज्ञ का फल मिलता है। वहां मचकूक नामक यक्ष द्वारपाल को नमस्कार करने से 1000 गोदान का फल मिल जाता है। हे वीर, वहां से अति उत्तम सतत नामक विष्णु के स्थान को जाएं। वहां सदा ही नारायण वास करते हैं। वहां 3 लोक के कर्ता विष्णु को प्रणाम करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और विष्णु लोक भी प्राप्त हो जाता है। वहां से चलकर तीनों लोक में विख्यात परिपल्लव नामक तीर्थ में जाएं। वहां जाने से अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है। हे बलराम, वहां से पृथ्वी तीर्थ में जाकर 1000 गोदान का फल प्राप्त करें। आगे तीर्थ सेवी पुरुष शाल्किनी तीर्थ में जाए। वहां 10 अश्वमेध में स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है।
आगे सर्पों की उत्तम तीर्थ नाग देवी में जाएं। वहां जाने से अग्निष्टोम का फल और नागलोक मिलता है। वहां से तुरंत द्वारपाल नामक तीर्थ को जाएं। वहां एक रात रहने से 1000 गोदान का फल मिल जाता है। वहां से पंचनद पंजाब देश में जाकर कोटि तीर्थ में स्नान करें। वहां अश्वमेध का फल होता है। अश्विनी कुमार तीर्थ में जाने से पुरुष रूपवान हो जाता है। वहां से उत्तम वाराह तीर्थ में जाएं, जहां वाराह रूपधारी विष्णु भगवान ने वास किया था। हे राम, यहाँ स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। वहां से जयंत तीर्थ में जाकर सोम तीर्थ में स्नान करें। वहां पुरुष को राजसू यज्ञ का फल मिलता है और हंस तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को 1000 गोदान का फल मिल जाता है। हे बलभद्र, आगे तीर्थ से भी पुरुष कृत सोच तीर्थ में जाए। वहां जाने से कमला को प्राप्त हो जाता है और पवित्र हो जाता है। वहां से महात्मा शिव मुंजवट नामक स्थान को जाए। वहां एक रात रहने से गणेश जी का पद मिलता है और वहीं विख्यात यक्षिणी तीर्थ है, उसमें स्नान करने से पुरुष सब कामों को प्राप्त होता है। ही कालिंदी दमन, वहीं कुरुक्षेत्र का द्वार है, उसे प्रदक्षिणा करके वहां स्नान करें। फिर पुष्कर सम्मिति तीर्थ में स्नान करें। वहां पितर और देवताओं का तर्पण करें। वहीं जमदग्नि के पुत्र महात्मा परशुराम जी ने भी भारी काम किया था। हे सिरपाणी, वहां जाने से पुरुष कृतकृत्य हो जाता है और अश्वमेध का फल मिलता है। आगे तीर्थ सेवी पुरुष सावधान होकर रामसर में स्नान करें। तेजस्वी परशुराम जी ने वहीं शीघ्रता सहित क्षत्रियों को मारकर 5 तड़ाग बनाए थे। यह बात विदित है कि उन्हीं तड़ागों को परशुराम जी ने रुधिर से भरकर अपने पितर और पूर्व पितरों का तर्पण किया था। तब उनके पितर उनसे प्रसन्न होकर बोले कि हे परशुराम, हे महाभाग, हे भार्गव, हे विभो, हे महातेजस्वी, हम तुम्हारे इस पितृ भक्ति और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए। हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण होगा और जो तुम्हारी इच्छा हो वह हमसे वरदान मांगो। हे कामपाल, शस्त्र चलाने वालों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने आकाश में खड़े हुए पितरों के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर कहा कि यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ और पुनः आप लोगों की तर्पण करने की इच्छा रखता हूँ और यह भी वरदान मांगता हूँ कि मैंने जो क्रोध में भरकर क्षत्रियों का नाश किया है, आप लोगों की कृपा से उस पाप से मैं छूट जाऊं और मेरे यह तालाब जगत विख्यात तीर्थ हो जाएं। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर पितर लोग प्रसन्न होकर आनंद सहित बोले कि हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा तप बढ़े और तुमने क्रोध में भरकर जो क्षत्रियों का नाश किया है, तुम उस पाप से छूट गए, क्योंकि वे लोग अपने कर्म से मरे हैं और तुम्हारे यह तालाब निसंदेह तीर्थ हो जाएंगे। जो कोई तुम्हारे इन तीर्थों में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करेगा, उसको पितर लोग प्रसन्न होकर जगत में दुर्लभ कामनाओं को देंगे और सनातन स्वर्ग में पहुंचाएंगे। हे राम, पितर लोग इस प्रकार परशुराम जी को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा भृगुवंशी परशुराम जी के तीर्थ में इस प्रकार स्नान करके ब्रह्मचारी और व्रतधारी होकर परशुराम की पूजा करके पुरुष बहुत सुवर्ण को प्राप्त करता है। ऋषि लोग बोले कि हे दार्शा वंशोत्पन्न बलराम जी, वहां से वंशमूलक तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करने से वंश का उद्धार होता है। वहां से यशोधन तीर्थ में जाएं। उसमें स्नान करने से निसंदेह ही शरीर शुद्ध हो जाता है और शरीर शुद्ध होने से उत्तम और शुभ लोक की प्राप्ति होती है। हे धर्मज्ञ, वहां से 3 लोक विख्यात लोक द्वार तीर्थ में जाएं, जहां पहले जगतकर्ता विष्णु जी ने लोकों को धारण किया था। हे राम, उस उत्तम तीर्थ में स्नान करने से पुरुष अपने लोक का उद्धार करता है। वहां से मन स्थिर करके श्री तीर्थ में स्नान करें। वहां देवता और पितरों की पूजा करने से उत्तम लक्ष्मी मिलती है। आगे ब्रह्मचारी होकर मन को स्थिर करके कपिला तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करके पितर और देवताओं की पूजा करें तो सहस्त्र कपिला गो की दान का फल मिल जाता है। फिर मन स्थिर करके सूर्य तीर्थ में जाएं, जहां व्रत करके पितर और देवताओं की पूजा करें। इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल और सूर्यलोक मिलता है। आगे गोपवन तीर्थ में जाकर तीर्थ सेवी पुरुष स्नान करें तो 1000 गोदान का फल मिलता है। वहां से तीर्थ सेवी पुरुष शाकंभरी तीर्थ को जाए। वहां देवी के स्थान में स्नान करने से उत्तम रूप मिल जाता है। वहां से द्वारपाल मरंतक स्थान को जाएं। यह तीर्थ सरस्वती में महात्मा यक्षराज का स्थान है। हे संकर्षण,
उसमें स्नान करने से पुरुष को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिल जाता है। वहां से उत्तम पुरुष ब्रह्मवर्त विठुर तीर्थ को जाए, वहां स्नान करने से पुरुष को ब्रह्मलोक मिलता है। वहां से उत्तम पुरुष सुतीर्थ को जाए, वहां पर सदा ही पितर और देवता निवास करते हैं। पितर और देवताओं का पूजन पुरुष वहां स्नान करें तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और पितरलोक को पाता है। अंबुवती के बीच में स्नान करके काशीश्वर तीर्थ में स्नान करें तो सब दुखों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाता है। हे बलदेव, वहीं मातृ तीर्थ में स्नान करना चाहिए, उसमें स्नान करने से संतान और बहुत धन बढ़ता है। आगे नियमधारी रीताहरी पुरुष चितवन में जाएं, उसमें महातीर्थ हैं जो और पुरुष को दुर्लभ हैं। वहां जाते ही देखने मात्र से पुरुष को पवित्र कर देता है और उसमें बाल धोने से पुरुष पवित्र हो जाता है। हे बलराम जी, वहां जो तीर्थ हैं उसका नाम स्वाबिल्लो माप है। उसमें विद्वान तीर्थपरायण मुनि लोग स्नान करके परम पवित्र और प्रसन्न हो जाते हैं। पवित्र आत्मा वाले मुनीश्वर उस तीर्थ में प्राणायामों के द्वारा अपने रुओं को धोकर के पवित्र होकर मोक्ष पाते हैं। हे पुरुष सिंह, उसी स्थान में दशाश्वमेध नामक तीर्थ हैं, उसमें स्नान करने से पुरुष मोक्ष पाते हैं। वहां से चलकर विख्यात मानस तीर्थ में जाएं, जहां व्याध का सर लगने से तैरते हुए हरिण मनुष्य हो गए थे और उस तीर्थ में ब्रह्मचारी पुरुष सावधान चित्त होकर स्नान करने से सब पापों से छूटकर स्वर्ग में जाता है। मानस तीर्थ से एक कोस पूर्व की ओर सिद्ध सेवित आपघा नामक नदी है। वहां जाकर जो पुरुष देवता और पितरों का श्राद्ध करके सेवई खाता है उसे बहुत फल होता है। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने से करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन का फल मिल जाता है। वहां स्नान और देवता और पितरों की पूजा करने से और एक रात वहां रहने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। वहां से चलकर ब्रह्मोदुम्बर नामक कमल योनि ब्रह्मा जी के उत्तम स्थान पर जाएं। वहां सप्त ऋषियों के और महात्मा कपिल के कुंड में स्नान करके पवित्र होकर मन को स्थिर करके ब्रह्मा के दर्शन करने चाहिए। उनके दर्शन करने से सब पापों से छूट ब्रह्मलोक मिलता है। वहां से जाकर दुर्लभ कपि स्थल कुंड में स्नान करें तो सब पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। वहां से चलकर लोक विख्यात शरद तीर्थ पर जाएं। वहां कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में शिव का दर्शन करने से सब मनोरथ को प्राप्त करके स्वर्ग को जाता है। हे बलराम जी, स्वर्ग तीर्थ में 3 करोड़ तीर्थ इकट्ठे हैं। वहां रुद्रकोटि कुएं और तालाब में स्नान करना चाहिए। वहीं इलास्पद नामक तीर्थ है, वहां स्नान करके देवता और पितरों की पूजा करने से पुरुष की दुर्गति नहीं होती, किंतु वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। किम्हान किंजलक नामक तीर्थ में स्नान करने से अत्यंत जप और दान का फल मिल जाता है। जितेंद्रीय श्रद्धावान पुरुष को स्पर्श करके कलशी तीर्थ में स्नान करे तो अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। शरक तीर्थ से पूर्व की ओर महात्मा नारद का तीर्थ है, जिसका प्रसिद्ध नाम अंबा जन्म है। उस तीर्थ में स्नान करके प्राण छोड़ने पर नारद जी की आज्ञा से पुरुष उत्तम लोकों को जाता है। शुक्ल पक्ष की दशमी को पुंडरिक तीर्थ में जाकर स्नान करने से पुंडरिक यज्ञ का फल मिल जाता है। हे राम, वहां से त्रिविष्टप नामक लोक विख्यात तीर्थ को जाएं। वहां पापनाशिनी तारिणी नामक प्रसिद्ध नदी बहती है। उसमें स्नान करने से शूलधारी भगवान भूतनाथ शिव जी की पूजा करने से सब पापों से छूटकर पुरुष मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वहां से उत्तम फल के वन को जाए, वहां सदा ही देवता लोग रहते हैं। वे लोग सहस्त्रों वर्षों तक महातप करते हैं। वहां दृष्टवती नदी में स्नान करके देवता और पितरों की पूजा करने से अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है। हे बलदेव जी, ये सब देवताओं के तीर्थ हैं। आगे पाणिखात तीर्थ में स्नान करके पितर देवताओं की पूजा करने से पुरुष को 1000 गोदान का फल मिलता है। वहां स्नान करने से अग्निष्टोम अतिरात्र राजसु यज्ञ का फल और ऋषि लोक मिलता है। वहां से उत्तम मिश्रक तीर्थ में जाएं। हे राम, हमने सुना है कि महात्मा व्यास ने ब्राह्मणों के लिए उस तीर्थ में तीर्थों को मिला दिया है। जिस पुरुष ने मिश्रक में स्नान किया, मानो उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया। वहां से चलकर नियमधारी जिताहारी पुरुष व्यास जी के वन में जाएं। वहां मनोजव तीर्थ में स्नान करने से 1000 गोदान फल हो जाता है। आगे पवित्र मधुवटी तीर्थ जाकर देवी तीर्थ में स्नान करें। वहां देवताओं और पितरों की पूजा करने से 1000 गोदान के फल को पाता है।
जो द्वष्टवती और कौशिकी के संगम में आकर आहार को जीतकर स्नान करता है वह सब पापों से छूट जाता है। आगे व्यास स्थली नामक तीर्थ में जाएं, जहां बुद्धिमान व्यास जी ने पुत्र शोक से व्याकुल होकर शरीर छोड़ने की इच्छा की थी और देवताओं ने पुनः उन्हें उठाया था। हे बलराम, उस स्थान में जाने से 1000 गोदान का फल हो जाता है। आगे त्रिलोचन नामक कुएं पर जाकर तिल दान करने से सब ऋणों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है और वेदी तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को 1000 गोदान का फल मिलता है। हे पुरुष सिंह, उससे आगे हय और मुद्रित नामक 2 तीर्थ लोक विख्यात हैं। उसमें स्नान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। आगे मगधूम नामक लोक विख्यात तीर्थ में जाएं, वहां गंगा में स्नान और भगवान महादेव जी की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। देवी के तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को 1000 गोदान का फल मिलता है। वहां से तीनों लोक में विख्यात वामनक तीर्थ में जाएं, वहां विष्णुपदी में स्नान करके जो पुरुष वामन जी की पूजा करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर विष्णु लोक को जाता है। और कुलम्बन तीर्थ में स्नान करने से कुल पवित्र होता है। आगे मस्तकों के पवन तड़ाग में स्नान करने से विष्णु लोक मिलता है। देवताओं के तीर्थ में स्नान करके इंद्र की पूजा करने से सब देवताओं के प्रताप से स्वर्ग लोक मिलता है। शालिहोत्र और शाली सूर्य नामक तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करने से 1000 गोदान का फल मिल जाता है। हे बलदेव जी, सरस्वती के श्री कुंज नामक तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को अग्निहोत्र यज्ञ का फल होता है। वहां से नैमिषारण्य को जाएं, वहां नैमिषारण्यवासी तपस्वी लोग तीर्थ यात्रा के अभिप्राय से पहले कुरुक्षेत्र को जाते थे। जिस कुंज में ऋषियों को बड़ा संतोष प्राप्त होता था, उस कुंज में स्नान करने से मनुष्य को अग्निष्ठोम यज्ञ का फल मिलता है। वहां से कन्या तीर्थ में जाना चाहिए। कन्या तीर्थ में स्नान करने से 2000 गोदान का फल मिलता है। वहां से ब्रह्मा के तीर्थ पर जाएं। वरनावर में स्नान करने से मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है। शुद्धात्मा ब्राह्मण परम गति को पाता है। वहां से सोम तीर्थ को जाएं। सोम तीर्थ में स्नान करने से चंद्रलोक में जाता है। वहां से सप्त सारस्वत तीर्थ में जाएं, जहां जगत प्रसिद्ध महर्षि मकणक नामक ऋषि रहते हैं। पहले समय में मकणक ऋषि के हाथ में कुश का कांटा लगने से शाक का रस निकला था। वह ऋषि शाक रस को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और नाचने लगा। उसे नाचता देखकर चर अचर जो कोई वहां पर उपस्थित थे वह सब नाचने लगे। तब ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान महादेव जी से विनती की कि हे महाराज, आप ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे वह ऋषि न नाचे। तब महादेव जी उन नाचते हुए ऋषि के पास आए और देवताओं की हित कामना के कारण ऋषि से बोले कि हे धर्मज्ञ, हे महर्षि, तुम किस लिए नाचते हो? ऐसा कौन सा तुमको आनंद मिल गया? धर्म मार्ग में स्थित ऋषि बोले, हे महाराज, हे भगवान, तुम क्या नहीं देखते हो कि मेरे हाथ से शाक का रस निकलता है, जिसको देखकर मैं बड़े आनंद के साथ नाच रहा हूं। तब हंसकर महादेव जी उन ऋषि से बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तो इसे देखकर कुछ आश्चर्य नहीं मानता। हे बलराम, ऐसा कहकर बुद्धिमान महादेव जी ने अपनी उंगली से अपने अंगूठे को काट डाला। काटते ही अंगूठे में से बर्फ के समान सफेद भस्म निकलना चालू हो गया। उसको देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत लज्जित हुआ और शिव जी के चरणों में गिरकर कहने लगा कि मैं रुद्र से उत्तम किसी को नहीं जानता। देव और दानवों की तुम ही गति हो। हे शूलधारी, तुमने ही इस चराचर जगत को बनाया है और तुम ही इस जगत को प्रलय के समय नष्ट करते हो। तुमको देवता लोग भी नहीं जान सकते, फिर भला मेरा तो सामर्थ्य ही क्या है? हे पाप रहित, सब ब्रह्मादिक देवता तुम ही को देखते हैं। हे लोकेश, तुम ही सब लोगों के कर्ता और सर्वरूप हो। तुम्हारे ही आशय से सब देवता लोग भय रहित होकर आनंद करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके ऋषि महादेव जी से बोले कि हे महादेव, तुम्हारी कृपा से मेरा तप नष्ट न हो। ब्रह्म ऋषि के वचन सुनकर भोलेनाथ शंकर जी प्रसन्न होकर बोले कि हे ब्राह्मण, हमारे प्रसाद से तुम्हारा तप सहस्त्र गुना बढ़े। हे महामुने, हम आज से तुम्हारे सहित इस आश्रम में वास करेंगे। जो पुरुष स्वप्न सारस्वत तीर्थ में स्नान करके मेरी पूजा करेंगे, उसको इस लोक और परलोक में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होगी और वे लोग निसंदेह सरस्वती के लोक में जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरतवंश में उत्पन्न परीक्षित, इस प्रकार वर्णन करके ऋषि फिर बोले कि हे बलराम, वहां से तीर्थलोक विख्यात
ओशनस तीर्थ में जाए। वहां से शुक्र के हित की इच्छा से ब्रह्मादिक देवता, तपस्वी, ऋषि और भगवान कार्तिकेय नित्य प्रति संध्या में निवास करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, वहां से सब पाप नाशन कपाल मोचन तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करने से सब पाप छूट जाते हैं। वहां से अग्नि तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करने से अग्निलोक मिलता है और कुल का उद्धार होता है। वहीं विश्वामित्र जी का तीर्थ है, उसमें स्नान करने से पुरुष ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लेकर पवित्र हो मन को स्थिर कर स्नान करने से ब्रह्मलोक में जाता है और निसंदेह 7 पीढ़ियों को पवित्र करता है। वहां से 3 लोक विख्यात कार्तिकेय के प्रथुदक तीर्थ में जाए। वहां स्नान करके पितर और देवताओं की पूजा करें। पुरुष या स्त्री जाने या बिना जाने मनुष्य बुद्धि से जो कुछ पाप किया हो वह सब वहां स्नान करने से ही नष्ट हो जाता है। उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल और स्वर्ग लोक मिलता है। ऋषियों ने कुरुक्षेत्र को पवित्र कहा है। कुरुक्षेत्र से सरस्वती, सरस्वती से तीर्थ और तीर्थों से भी प्रथुदक तीर्थ पवित्र हैं। जो जप करता हुआ उत्तम प्रथुदक तीर्थ में प्राण छोड़ता है वह मरने के दुख को फिर नहीं भोगता। सनत कुमार, शिव और महात्मा व्यास जी ने ऐसा ही कहा है, इसलिए नियमधारी पुरुष प्रथुदक तीर्थ में जाए। हे बलराम, प्रथुदक से श्रेष्ठ तीर्थ कोई नहीं है। वह बुद्धि को बढ़ाता है और पवित्र करता है। महात्मा लोगों ने कहा है कि प्रथुदक तीर्थ वही मधुस्त्रव नामक तीर्थ है। उसमें स्नान करने से 1000 गोदान का फल मिलता है। वहां से क्रमानुसार पवित्र लोक विख्यात सरस्वती और असर्ण के संगम में जाएं। वहां 3 दिन व्रत करके रहने से पुरुष ब्रह्म हत्या से छूट जाता है तथा अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है। वहां स्नान करने से पुरुष के 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। हे देवती रमण, वहीं अर्धकील नामक तीर्थ है। उस तीर्थ को ब्राह्मणों के हित की इच्छा से दर्भी ने बनाया था। वहां व्रत और उपनयन अथवा उपवास करने से, क्रिया और मंत्रों से युक्त होने से पुरुष ब्राह्मण हो जाता है और जो मंत्र और क्रिया से हीन पुरुष हो वह भी वहां स्नान करने से जीर्णवती और विद्वान हो जाता है। यह वृद्ध पुरुषों का देखा हुआ है। इसी तीर्थ में दर्भी ने चारों समुद्र लाकर मिला दिए हैं। वहां स्नान करने से पुरुष की दुर्गति नहीं होती और उस पुरुष को 4000 गोदान का फल मिल जाता है। हे वीर, वहां से सत सहस्त्र नामक तीर्थ को जाएं। वहीं लोक विख्यात सत और सहस्त्र नामक 2 तीर्थ हैं। उन दोनों में स्नान करने से ही 1000 गोदान का फल मिल जाता है। वहां जो कुछ दान व्रत करते हैं वह 1000 गुना हो जाता है। वहां से उत्तम रेशा के तीर्थ में जाएं। वहां पितर और देवताओं की पूजा करने वाला पुरुष स्नान करें तो समस्त पापों से शुद्ध होकर अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। आगे क्रोध और इंद्रियों को जीतकर विमोचन तीर्थ का स्पर्श करें। वहां स्नान करने से दान लेने की सब पाप छूट जाते हैं। आगे ब्रह्मचारी और जितेंद्रिय होकर पंचवटी तीर्थ में जाएं। वहां जाने से बहुत पुण्य होता है और स्वर्ग लोक मिलता है, जहां साक्षात योगेश्वर वृषवाहन भगवान महादेव जी निवास करते हैं। उनकी पूजा करने से और वहां जाने से ही पुरुष सिद्ध हो जाता है। आगे अपने तेज से प्रकाशित तेजस और वारुण तीर्थ में जाएं, जहां ब्रह्मादिक देवता और तपोधन मुनियों ने मिलकर देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय जी का अभिषेक किया था। तेजस तीर्थ से पूर्व की ओर कुरु तीर्थ है। उसमें ब्रह्मचारी और जितेंद्रिय होकर स्नान करने से सब पापों से शुद्ध हो पुरुष ब्रह्मलोक को जाता है। आगे नियमधारी और जीताहारी होकर स्वर्ग द्वार तीर्थ में जाए। वहां जाने से स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक में जाता है। हे बलराम, वहां से तीर्थ से भी पुरुष अनरक तीर्थ को जाए। वहां स्नान करने से पुरुष दुर्गति में नहीं पड़ता। वहां साक्षात ब्रह्मा, नारायण आदि सब देवताओं के सहित निवास करते हैं। वहीं पार्वती जी का स्थान है। उनके दर्शन करने से पुरुष दुर्गति में नहीं पड़ता और वहीं साक्षात पार्वतीनाथ शिव के दर्शन करने से पुरुष सब पापों से छूट जाता है। वहां से जाकर पद्मनाभ नारायण के दर्शन करें। उनके दर्शन करने से पुरुष प्रकाशमान होकर विष्णु लोक को जाता है। आगे सब देवताओं के तीर्थ में स्नान करें। ऐसा करने से पुरुष सब पापों से छूटकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। वहां तीर्थ से भी पुरुष स्वस्तिपुर को जाए। वहां प्रदक्षिणा करने से 1000 गोदान का फल मिलता है। आगे पावन तीर्थ में जाएं। वहां जाकर पितर और देवताओं की पूजा करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल होता है। हे वीर, वहीं गंगारिद नामक कुंड है।
उसमें 3 करोड़ तीर्थ पड़े हैं। ऋषिश्वर बोले कि हे रेवती रमन, उसमें स्नान करने से पुरुष को स्वर्गलोक प्राप्त होता है। आगे नदियों में स्नान करें और भगवान महादेव जी की पूजा करने से गणेश का पद मिलता है और कुल का उद्धार होता है। आगे 3 लोक में विख्यात स्थाणुकट को जाएं, वहां स्नान करने से और 1 रात्रि रहने से शिवलोक मिलता है। आगे बद्री पाचन तीर्थ में जाए, वहां वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। वहां 3 दिन व्रत करके बेर खाना चाहिए। जो पुरुष 12 वर्ष निरंतर बेर ही खाता रहे, उसको उतना ही फल होता है जितना उस तीर्थ में 3 दिन व्रत करने से हो जाता है। वहां रहकर जो सत्य बोले और नियमधारी होकर ब्रह्मलोक को पा जाता है। वहां से 3 लोक में विख्यात तेज राशि महात्मा सूर्य के स्थान पराजय को जाएं। वहां स्नान करके सूर्य की पूजा करने से पुरुष सूर्यलोक को जाता है और अपने कुल का उद्धार करता है। तीर्थ सेवी पुरुष आगे जाकर सोम तीर्थ में स्नान करें। उसमें स्नान करने से पुरुष को निस्संदेह चंद्रलोक मिलता है। वहां से दधीची मुनि के आश्रम पर जाएं। यह तीर्थ 3 लोक में विख्यात हैं और परम पवित्र हैं। इसी तीर्थ में स्नान करने से तपस्या के समुद्र अंगिरा मुनि विद्वान हो गए थे। उसी तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल होता है और निसंदेह सारस्वत गति को प्राप्त होता है। वहां से नियमधारी ब्रह्मचारी जीताहारी पुरुष कन्या तीर्थ में जाकर 3 दिन व्रत करें। ऐसा करने से दिव्य 100 कन्या और स्वर्गलोक मिलता है। वहां से सन्निहिति तीर्थ को जाएं, जहां बहुत पुण्यवान ब्रह्मादिक देव तपोधन मुनि महीने के महीने आते हैं। चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल होता है और सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ही महात्मा बलराम जी, जितने पृथ्वी और आकाश में तीर्थ हैं, वे सब और नदी, कुंड, तड़ाग, झरने, तलैया और बावड़ी तथा और भी तीर्थ निसंदेह अमावस्या के दिन प्रति मास कुरुक्षेत्र में आते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम सन्निहिति है। पुरुष उसमें स्नान कर और जल पीकर ब्रह्मलोक को जाता है। सूर्य ग्रहण की अमावस में जो कोई वहां श्राद्ध करता है, उसका फल सुनो। उत्तम रीति से किए हुए 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल उस पुरुष को केवल स्नान करने से मिलता है और पुरुष व स्त्री ने जो कुछ पाप किया हो वह निसंदेह स्नान करने से नष्ट हो जाता है और पद्म के रंग वाले विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को जाता है। आगे द्वारपाल मुचुकुंद नामक यक्ष को प्रणाम करके कोटि तीर्थ में स्नान करने से बहुत सुवर्ण मिलता है। ही राम, वहीं गंगारिद नामक तीर्थ है, उसमें धर्म जानने वाला ब्रह्मचारी पुरुष सावधान होकर स्नान करें। उसमें स्नान करने से पुरुष को राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पृथ्वी में नैमिषारण्य, आकाश में पुष्कर और कुरुक्षेत्र 3 लोकों में श्रेष्ठ हैं। कुरुक्षेत्र की धूल जो पवन से उड़ती है, उससे भी महापापी पुरुष मोक्ष को पा जाता है। सरस्वती की दक्षिण और दृष्टद्युति के उत्तर कुरुक्षेत्र में जो पुरुष निवास करते हैं, वे स्वर्गवासी कहलाते हैं। जो पुरुष एक बार भी कहे कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहां निवास करूंगा, वह सब पापों से छूट जाता है। कुरुक्षेत्र पवित्र ऋषियों से सेवित और ब्रह्मवेदी हैं। उसमें जो पुरुष वास करते हैं, वे सोचने योग्य नहीं हैं। तरंतुक परशुराम की तड़ाग और मचकुक तीर्थ का जो बीच है, उसी पवित्र भूमि का नाम कुरुक्षेत्र कहलाता है और इसी को समयंतक पंचक भी कहते हैं। यह कमल योनि महात्मा ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इस प्रकार कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों की व्याख्या कर ऋषि लोग फिर बोले कि हे बलराम, वहां से उत्तम तीर्थ पर जाएं। वहां महाभाग धर्मन ने उग्र तप किया था और उन्होंने ही इस पवित्र तीर्थ को अपने नाम से विख्यात किया है। वहां स्नान करने से धर्मवान और सावधान पुरुष अपने साथ कुल को पवित्र करता है। वहां से ज्ञान पवन तीर्थ में जाए। वहां जाने से अग्निष्ठोम यज्ञ का फल और मुनि लोक मिलता है। वहां से सौगंधिक वन को जाए, जहां ब्रह्मादिक देवता, तपोधन ऋषि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर और सर्वलोक निवास करते हैं। पुरुष वहां प्रवेश करते ही सब पापों से छूट जाता है। वहां से नदियों में श्रेष्ठ पलक्षा देवी नामक पवित्र सरस्वती में स्नान करें, जहां जल एक बिल से निकलता है। वहां पितर और देवताओं की पूजा करने से अश्वमेध का फल मिलता है। वहीं अत्यंत दुर्लभ ईशानाध्युषित नामक तीर्थ है। यह तीर्थ वाल्मीकि से 6 सम्या यज्ञ में
नापने के लिए एक दंड बनाया जाता है, उसको सम्या कहते हैं। तो उसी मापदंड की 6 सम्या की दूरी पर है। वहां जाने से पुरुष को 1000 कपिला दान और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे संकर्षण, हमने यह भविष्य पुराण आदि पुस्तकों में सुना है कि इस तीर्थ में जाकर सुगंधा, शतकुंभा और पंचपक्षा आदि तीर्थों में जाने से स्वर्गलोक मिलता है। वहीं त्रिशूल खात नामक तीर्थ है, उसमें स्नान करके देवता और पितरों की पूजा करने से मरने के पीछे निसंदेह गणेश का पद मिलता है। वहां से 3 लोक में विख्यात उत्तम शाकंभरी देवी के स्थान पर जाएं, जहां दिव्य 1000 वर्ष तक व्रतधारिणी भगवती ने एक महीने में शाक खाकर तप किया था। देवी की भक्ति से पूरी तपोधन मुनीश्वर वहां आए। भगवती ने उसी शाक से उनका भी सत्कार किया। उसी दिन से उस देवी का नाम शाकंभरी हुआ। शाकंभरी देवी के निकट जाकर पुरुष पवित्र, सावधान और ब्रह्मचारी होकर 3 दिन शाक खाएं। जो पुरुष 12 वर्ष तक शाक खाकर रहे, उसको जो फल होता है वही फल वहां 3 रोज शाक खाने से हो जाता है। आगे 3 लोक में विख्यात स्वर्ग तीर्थ को जाएं। वहां पहले भगवान विष्णु ने भगवान महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तब देव दुर्लभ वरदानों को पाया था। शिव जी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु से कहा था कि तुम सब लोग के प्यारे होकर कृष्णावतार धारण करोगे। इसमें कुछ संदेह नहीं है कि सब जगत तुम्ही को प्रधान मानेगा। वहां जाकर शिव की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल और गणेश जी का पद मिलता है। आगे धूमावती में जाकर 3 दिन व्रत करें। ऐसा करने से निसंदेह मनोवांछा सिद्ध होती है। देवी की दाहिनी ओर प्रथावर्त चक्र तीर्थ है। वहां जितेंद्री और श्रद्धावान होकर उस चक्र के ऊपर चढ़े तो परम गति को प्राप्त होता है। उसकी प्रदक्षिणा करके सब पाप नाश करने वाले धारा तीर्थ में जाएं। वहां जो बुद्धिमान पुरुष स्नान करें, वह पुरुष सोच रहित हो जाता है। वहां से महापर्वत को प्रणाम करके जो स्वर्ग द्वार के समान गंगा द्वार नामक तीर्थ है, वहां जाएं। वहां सावधान होकर कोटि तीर्थ में स्नान करने से पुंडरिक यज्ञ का फल मिलता है और कुल का उद्धार हो जाता है। वहां 1 रात रहने से 1000 गोदान का फल मिलता है। आगे सप्तगंगा, त्रिगंगा और शक्रावर्त तीर्थ में जाएं। उन पवित्र तीर्थों में विधि पूर्वक पितर और देवताओं की पूजा करने से उत्तम लोक मिलते हैं। वहां से चलकर कनखल में स्नान करें। वहां 3 दिन रहने से पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और स्वर्गलोक मिल जाता है। वहां से तीर्थ सेवी पुरुष कपिलावट को जाएं। वहां 1 रात रहने से 1000 गोदान का फल होता है। आगे महात्मा नागराज कपिल के तीर्थ में जाएं। यह तीर्थ 3 लोकों में विख्यात है। उस नाग तीर्थ में स्नान करने से 1000 कपिला गोदान का फल हो जाता है। आगे शांतनु के उत्तम तीर्थ ललित तीर्थ में जाएं। हे वीर, वहां स्नान करने से पुरुष की दुर्गति नहीं होती। जो पुरुष गंगा और यमुना के संगम में स्नान करता है, उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल होता है और कुल का उद्धार हो जाता है। वहां से लोक विख्यात सुगंध तीर्थ में जाए। वहां जाने से पुरुष सब पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाता है। वहां से आगे तीर्थ सेवी पुरुष रुद्रावर्त तीर्थ को जाए। वहां स्नान करने से स्वर्गलोक मिलता है। आगे सरस्वती और गंगा के संगम में जाएं। वहां स्नान करने से अश्वमेध का फल मिलता है और स्वर्गलोक प्राप्त होता है। वहां से चलकर विधि पूर्वक भद्रकर्णेश्वर महादेव जी की पूजा करें। ऐसा करने से पुरुष की दुर्गति नहीं होती और स्वर्गलोक मिलता है। आगे तीर्थ सेवी पुरुष कुब्जाम्र देश में जाए। वहां जाने से 1000 गोदान का फल मिल जाता है और स्वर्गलोक प्राप्त होता है। आगे तीर्थ सेवी पुरुष अरुंधति वट तीर्थ में जाए। वहां ब्रह्मचारी होकर समुद्र के जल का स्पर्श करें। वहां 3 रात रहने से अश्वमेध यज्ञ का फल और सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है और कुल का उद्धार भी हो जाता है। आगे ब्रह्मचारी और सावधान होकर ब्रह्मवर्त तीर्थ को जाएं। वहां जाने से अश्वमेध का फल और चंद्रलोक मिलता है। फिर वहां से उस स्थान पर जाएं कि जहां से यमुना निकली है और यमुना के जल के स्पर्श करने से अश्वमेध यज्ञ का फल और स्वर्गलोक मिलता है। आगे 3 लोक पूजित देवी संतरकमण तीर्थ में जाने से अश्वमेध का फल और स्वर्गलोक मिलता है। वहां से उस स्थान में जाएं कि जहां से सिंधु नदी निकली है। वहां पर सिद्ध और गंधर्व रहते हैं। वहां 5 रात रहने से बहुत सुवर्ण मिलता है। आगे परम दुर्लभ वेदी तीर्थ में जाएं। वहां जाने से अश्वमेध का फल और स्वर्गलोक मिलता है। वहां से ऋषि कुंड में जाएं।
वहां वशिष्ठ मुनि का दर्शन करें। उस वशिष्ठ के आश्रम से चलकर ब्राह्मणों के ऋषि कुंड में जाएं। वहां स्नान करने से पुरुष के सब पाप छूट जाते हैं। वहां पितर और देवताओं की पूजा करने से ऋषि लोक मिलता है। यदि शाक खाकर वहां 1 महीना तक रहें तो अवश्य ऋषि लोक मिले। वहां से भृगुतुंग तीर्थ में जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और आगे वीर प्रमोक्ष तीर्थ में जाने से सब पाप छूट जाते हैं। यदि उस तीर्थ में मधा और कृतिका नक्षत्र में जाएं तो अग्निष्ठोम और अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है। वही विद्या तीर्थ में संध्या करने से और वहां स्नान करने से सब पाप नाश को प्राप्त होते हैं। उस महाश्रम में रात्रि भर वास करें और यदि निराहार होकर 1 रात वहां रहें तो उत्तम लोक मिलता है। दिन के छठे भाग में भोजन करके 1 महीना उस स्थान में रहने से सब पापों से शुद्ध हो जाता है और बहुत सुवर्ण मिलता है और 10 पहले के और 10 अघाड़ी के वंशों का वह उद्धार हो जाता है। आगे ब्रह्मा के स्थान वेदसिका में जाए तो अश्वमेध का फल मिलता है और शुक्राचार्य की जाति मिलती है। आगे सिद्धों से सेवित सुंदरिका तीर्थ में जाए, वहां जाने से पुरुष का रूप सुंदर हो जाता है। यह पुरुषों ने निश्चय किया है। आगे ब्रह्मचारी और जितेंद्री होकर ब्राह्मण तीर्थ में जाए, वहां जाने से पद्म वर्ण विमान पर बैठकर पुरुष ब्रह्मलोक को जाता है। वहां से पवित्र ऋषि सेवित निमिष क्षेत्र में जाए, वहां देवताओं के साथ ब्रह्मा जी सदावास करते हैं। निमिषारण्य को ढूंढने से आधा पाप और जाने से सब पाप नष्ट हो जाता है। वहां परमार्थ से भी धीर पुरुष 1 महीना रहे, क्योंकि पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वे सब निमिषारण्य में रहते हैं। यदि जीताहार और नियमधारी होकर वहां स्नान करें तो गोमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो पुरुष निराहार होकर निमिषारण्य में मरता है उसके 7 कुल का उद्धार हो जाता है। और महात्मा लोग ऐसा भी कहते हैं कि वह सब लोकों में जाकर आनंद को पाता है। हे वीर, निमिष क्षेत्र नित्य और पवित्र हैं। आगे वहां से गंगामेध तीर्थ में जाए, वहां जाने से पुरुषों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और ब्राह्मण हो जाता है। आगे सरस्वती नदी में जाकर पितर और देवताओं की पूजा करने से निसंदेह सरस्वती लोक मिलता है। वहां से चलकर ब्रह्मचारी और सावधान होकर बाहुदा नदी में स्नान करें। 1 रात रहने से स्वर्गलोक मिलता है। वहां रहने से देव सत्र नामक यज्ञ का फल होता है। वहां से पुण्यात्मा मुनियों से भरी हुई पवित्र सीखता नदी को जाएं, वहां पितर और देवताओं की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। वहां से ब्रह्मचारी और सावधान होकर विमलावट को जाएं, वहां 1 रात रहने से स्वर्गलोक मिलता है। वहां से सरयू के उत्तर तीर्थ गोप्रतार गुप्तार घाट को जाएं। हे महाराज, जहां से राम अपने शरीर को छोड़कर अपने अनुचर, सेना और वाहनों सहित स्वर्ग को गए थे, उस तीर्थ में तेज और भगवान रामचंद्र की कृपा से तथा निश्चय से उस गुप्तार घाट में स्नान करने से सब पापों से शुद्ध होकर व्यक्ति स्वर्गलोक को जाता है। आगे गोमती के राम तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल हो जाता है और कुल का उद्धार भी हो जाता है। वहीं सतसाहस्त्रक तीर्थ है, यदि जीताहार और नियमधारी होकर उसका स्पर्श करें तो पुरुष को सहस्त्र गोदान का फल होता है। वहां से चलकर उत्तम व्रत स्थान को जाएं तो पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यदि कोटि तीर्थ में स्नान करके स्वामी कार्तिकेय जी की पूजा करें तो सहस्त्र गोदान का फल हो जाता है। वह पुरुष तेजस्वी भी हो जाता है। वहां से काशीपुरी को जाएं, वहां भगवान महादेव जी की पूजा करें और कपिल कुंड में स्नान करने से राजसूय यज्ञ का फल मिल जाता है। वहां से अविमुक्तेश्वर तीर्थ में जाएं। हे बलराम जी, उन देव का दर्शन करते ही पुरुष ब्रह्म हत्या से छूट जाता है और वहीं प्राण त्याग करने से मुक्ति हो जाती है। आगे परम दुर्लभ मार्कंडेय तीर्थ को जाएं। आगे लोक विख्यात गंगा और गोमती के संगम में जाएं। वहां जाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल होता है और कुल का उद्धार हो जाता है। वहां से ब्रह्मचारी और सावधान होकर गया को जाएं। वहां जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है और कुल का उद्धार हो जाता है। वहीं 3 लोक विख्यात अक्षयवट तीर्थ हैं। वहां पितरों के लिए जो कुछ दान किया जाता है वह अक्षय होता है। वहां महानदी में स्पर्श करके पितर और देवताओं की पूजा करने से अक्षय लोक मिलता है और कुल का उद्धार भी हो जाता है।
आगे धर्मवन में जाकर ब्रह्मसर में स्नान करें। वहां एक रात रहने से ब्रह्मलोक मिलता है। उस तालाब में ब्रह्मा ने उत्तम यज्ञ कुंड बनाया। उसकी प्रदक्षिणा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां से लोक विख्यात धेनुक तीर्थ में जाएं। वहां एक रात रहकर तिल की गाय बनाकर दान करनी चाहिए। ऐसा करने पर पुरुष संपूर्ण पापों से छूटकर चंद्रलोक को जाता है। उस स्थान में अब तक भी विचित्र गऊ का चिन्ह बछड़ी सहित बना हुआ है और वह चिन्ह पर्वत पर चढ़ती हुई गाय का है। वहीं बछड़े सहित गाय की पादुका अभी तक दिखती हैं। वहां उनका स्पर्श करने से जो कुछ पाप किया है वह सब नष्ट हो जाता है। वहां से घृतवट को जाएं। वहां बुद्धिमान देव का स्थान है। वहां भस्म से स्नान करके भगवान महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। वहां ब्राह्मण 12 वर्ष तक वलकल वस्त्र पहनकर व्रत करें तो सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। उसकी सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा और सब वर्णों का भी पाप नष्ट हो जाता है। वहां से गीत शब्द युक्त उद्धत नामक पर्वत को जाएं। वहां सावित्री की पादुका दिखती हैं। वहां व्रतधारी ब्राह्मण संध्योपासन करें। वहां एक दिन संध्या करने से 12 वर्ष की संध्या काल का फल हो जाता है। वहीं पर योनि द्वार तीर्थ है। वहां जाने से पुरुष जन्म के दुख से छूट जाता है। जो पुरुष 1 मास तक गया में रहता है निसंदेह उसकी कुल का उद्धार हो जाता है। यदि एक पुत्र भी गया को चला गया और अश्वमेध यज्ञ करे अथवा काले बेल को छोड़ दे तो बहुत पुत्र की इच्छा क्यों करे। वहां से तीर्थ सेवी पुरुष फल्गु तीर्थ को जाएं। वहां जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल और महासिद्धि मिलती है। हे वीर बलराम जी, वहां से सावधान पुरुष प्रस्थ को जाएं। वहां सदा ही धर्मवास करते हैं। वहां कुएं के पानी से स्नान करने से पुरुष पवित्र होता है। पितर और देवताओं का तर्पण करने से पुरुष सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। वहीं पर आत्मदर्शी महामुनि मतंग का आश्रम है। उस सुंदर और शोक के नाश करने वाले आश्रम में जाने से पुरुष को गोमेध यज्ञ का फल मिलता है और वहां धर्म का स्पर्श करने से अश्वमेध यज्ञ का फल हो जाता है। हे पुरुष सिंह, वहां से ब्रह्मा के उत्तम स्थान को जाएं। वहां ब्रह्मा की पूजा करने से अश्वमेध और राजसु यज्ञों का फल हो जाता है। आगे तीर्थ सेवी पुरुष राजगृह तीर्थ को जाएं। वहां तीर्थों का स्पर्श करने से पुरुष कक्षीवान के समान आनंद पाता है। वहां पवित्र पुरुष यक्षिणी को नैवेद्य लगाकर भोजन करें तो यक्षिणी के प्रसाद से पुरुष की ब्रह्म हत्या छूट जाती है। मणिनाग तीर्थ में जाने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मणिनाग तीर्थ की उत्पन्न हुई वस्तुओं को जो पुरुष खाता है उसको सर्प काटने पर विष नहीं चढ़ता और वह एक रात रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। वहां से ब्रह्म ऋषि गौतम के प्यारे वन में जाएं। वहां अहिल्या कुंड में स्नान करने से मोक्ष मिलता है और गौतम के आश्रम में जाने से पुरुष अपनी शोभा को प्राप्त करता है। वहां 3 लोक में विख्यात एक तड़ाग है। उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां से आगे राजर्षि जनक का कुआं है। उसकी देवता लोग भी पूजा करते हैं। उसमें स्नान करने से विष्णु लोक मिलता है। वहां से सब पाप नाश करने वाले विनाशन तीर्थ को जाने से वाजपेयी यज्ञ का फल और चंद्रलोक मिलता है। हे नीलांबर, हे बलदेव जी, वहां से चलकर सब तीर्थों के जल से उत्पन्न हुई गंडकी नदी को जाएं। वहां जाने से वाजपेयी यज्ञ का फल और सूर्यलोक मिलता है। वहां से 3 लोक विख्यात विशल्या नदी को जाएं तो अग्निष्ठोम यज्ञ का फल और स्वर्गलोक मिलता है। वहां से अधिवंग वन को जाएं। वहां जाने से निसंदेह गुहाकों के सहित आनंद करता है। वहां से सिद्ध सेवित कंपना नदी को जाने से पुंडरिक यज्ञ का फल और स्वर्गलोक मिलता है। ही बलराम जी, वहां से माहेश्वरी वास में जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और कुल का उद्धार हो जाता है। आगे देव पोखर में जाने से पुरुष की दुर्गति नहीं होती और अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। अनंतर ब्रह्मचारी और सावधान होकर पुरुष सोमपद तीर्थ को जाए। वहां महेश्वर पद में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल हो जाता है। हे राम, हमने सुना है कि वहां करोड़ तीर्थ इकट्ठे हैं। पहले उन तीर्थों को दुरात्मा राक्षस ले गया था। तब जगतकर्ता भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके उस राक्षस से तीर्थों को छीनकर वहीं स्थापित कर दिए हैं। हे वीर,
तीर्थ कोटि में स्नान करने से पुंडरीक यज्ञ का फल और विष्णु लोक मिलता है। वहां से नारायण के स्थान को जाएं, वहां सदा विष्णु भगवान वास करते हैं। जहां ब्रह्मादिक देवता, तपोधन ऋषि, आदित्य, वसु और रुद्र विष्णु की उपासना करते हैं, वहां पर अद्भुत कर्म वाले शालग्राम नामक विष्णु निवास करते हैं। उन अवयव वरदान देने वाले लोकनाथ विष्णु के दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल और विष्णु लोक मिलता है। एवं वहां पान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उस कुएं में चारों समुद्र वास करते हैं। वहां जल का स्पर्श करने से पुरुष की दुर्गति नहीं होती। वहीं वरदान देने वाले अवयव भगवान महादेव जी का स्थान है। उनका दर्शन करने से पुरुष ऐसा शोभित होता है जैसे मेघ से छूटकर चंद्रमा। आगे जाति स्मर तीर्थ में स्पर्श करने से और स्थिरचित तथा पवित्र होकर स्नान करने से पुरुष कामदेव के समान शोभायमान हो जाता है। वहां से माहेश्वरपुर जाकर श्री शिव जी की पूजा करनी चाहिए। वहां व्रत करने से मन की इच्छा पूर्ण होती है। वहां से सब पापों का नाश करने वाले वामन तीर्थ को जाना चाहिए। वहां विष्णु का दर्शन करने से पुरुष की दुर्गति नहीं होती। वहां से कुशिक के आश्रम को जाएं। यह स्थान सब पापों का नाश करने वाला है। वहां सब पापों के नाश करने वाली कोशिकी नदी में स्नान करने से पुरुष को राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। वहां से चंपकारण्य को जाएं। वहां एक रात्रि रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। वहां से अत्यंत दुर्लभ ज्येष्ठिल तीर्थ में जाकर एक रात रहने से सहस्त्र गोदान का फल होता है। वहां पार्वती सहित महातेजस्वी शिव जी के दर्शन करने से पुरुष को मित्रा वरुण का लोक मिलता है। वहां 3 दिन रहने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिल जाता है। वहां से कन्या संभेद तीर्थ में जाएं। वहां ब्रह्मचारी और स्थिर मन होकर रहने से मनु प्रजापति का लोक मिलता है। हे वीर बलराम, उत्तम व्रतधारी ऋषियों ने कहा है कि कन्या संभेद में जो थोड़ा भी दान देता है वह अक्षय होता है। वहां से 3 लोक विख्यात निर्विरात्रि तीर्थ में जाएं। वहां जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल और विष्णु लोक मिलता है। हे नरशार्दुल्य, जो पुरुष निर्विरा संगम में दान देता है वह दुख रहित इंद्रलोक में जाता है। वहीं 3 लोक विख्यात वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, उसमें स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल हो जाता है। वहां से देव और ऋषि सेवित देवकूट तीर्थ में जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल और कुल का उद्धार हो जाता है। वहां से कौशिक मुनि के तड़ाग में जाए, जहां कुशिक पुत्र विश्वामित्र मुनि को महासिद्धि प्राप्त हुई थी। हे राम, वहां कौशिकी के कुंड पर 1 महीना रहने से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। सब तीर्थों से उत्तम उस महातड़ाग पर रहने से पुरुष की दुर्गति नहीं होती। वहां से 3 लोक विख्यात अग्निधारा तीर्थ पर जाएं। उसमें स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल हो जाता है। वहां से पर्वत के समीप ब्रह्मसर में जाकर अनादि देव वर देने वाले विष्णु भगवान के दर्शन करने चाहिए। ब्रह्मसर में स्नान करने से अग्निष्टोम फल होता है। उसी ब्रह्मसर से निकलकर जगत को पवित्र करने वाली एक धारा बहती है, उसका नाम कुमार धारा है। उसमें स्नान करने से पुरुष समझ लेता है कि मैं कृतार्थ हो गया। वहां छठे काल का व्रत करने से पुरुष ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। हे धर्मज्ञ, वहां तीर्थ से भी पुरुष 3 लोक विख्यात महादेवी गौरी के शिखर पर जाए। वहां शिखर पर चढ़कर स्तन कुंड में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। वहां पितर और देवताओं की पूजा करने वाले पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल और इंद्रलोक मिलता है। आगे ब्रह्मचारी और सावधान होकर ताम्रा रूणा तीर्थ में जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल और ब्रह्मलोक मिलता है। हे राम, नंदिनी के देव कुएं में स्नान करने से नरमेध यज्ञ का फल मिलता है। आगे कालिका, कौशिकी और अरुणा के संगम में स्नान करके 3 दिन व्रत करने से पुरुष सब पापों से छूट जाता है और वहां से उर्वशी तीर्थ, शोभाश्रम और कुंभणाश्रम को जाने से पुरुष जगत में पूजा के योग्य हो जाता है। आगे ब्रह्मचारी और व्रतधारी होकर कोकामुख तीर्थ में जाए। वहां जाने से पुरुष कामदेव के समान हो जाता है। यह पुराने पुरुषों ने देखा है। ब्राह्मण प्राचीन नदी में स्नान करने से पवित्र आत्मा हो जाता है और सब पापों से छूटकर इंद्रलोक में जाता है। वहां से पवित्र ऋषभ द्वीप में जाकर कौंचासुर के मारने वाले स्वामी कार्तिकेय का दर्शन और सरस्वती जी का दर्शन करता है। सरस्वती जी का दर्शन करने से पुरुष विमान में चढ़कर शोभायमान होता है।
ही दारशाह वंशोत्पन्न बलराम जी वहां से मुनि सेवित ओदालक तीर्थ में जाएं। फिर वहां से ब्रह्म ऋषि सेवित धर्म तीर्थ में जाने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और विमान में बैठकर पुरुष को पूजा मिलती है। वहां से चंपा में जाकर गंगा में स्नान करें और उंडार्थ तीर्थ में जाने से सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। ऋषि बोले कि हे बलराम जी, वहां उत्तम संवेदा तीर्थ में संध्योपासन करें और वहां का जल स्पर्श करते ही पुरुष को निसंदेह विद्या प्राप्त होती है। जिस तीर्थ को पहले राम ने अपने प्रभाव से लाल कर दिया था, उसमें जाने से पुरुष को बहुत सुवर्ण मिलता है। आगे करतोया नदी में जाकर 3 व्रत करने से पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। यह नियम प्रजापति का किया हुआ है। हे राम, पंडित लोग कहते हैं कि गंगा और समुद्र की संगम में स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। जो पुरुष गंगा में दूसरे पार में जाकर स्नान करता है और वहां 3 रोज व्रत करता है तो वह पुरुष सब पापों से छूट जाता है। वहां सब पापों की नाश करने वाली वैतरणी नदी पर जाए। वहां गिरजा तीर्थ में स्नान करने से पुरुष चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है। उसका पाप नष्ट हो जाता है, सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है और उसके कुल का उद्धार हो जाता है। वहां से शोण और ज्योतिरथी नदी के संगम में जाएं। वहां पवित्र होकर पितर और देवताओं का तर्पण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल होता है। आगे उस स्थान पर जाएं जहां शोण और नर्मदा अलग हुई हैं। वहां बांसु की झुंड का स्पर्श करने से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। आगे कौशल देश में जाकर ऋषभ तीर्थ में स्नान करें। वहां 3 दिन व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। वहां जाने से सहस्त्र गोदान का फल हो जाता है और कुल का उद्धार होता है। वहां से कौशल तीर्थ में जाकर काल तीर्थ का स्पर्श करें तो निसंदेह 11 सांड छोड़ने का फल हो जाता है। पुष्पावती का स्पर्श करके 3 दिन व्रत करने से सहस्त्र गोदान का फल और कुल का उद्धार होता है। वहां से बद्रिका तीर्थ में स्नान करें। बद्रिका तीर्थ में स्नान करने से पुरुष की दीर्घायु होती है। वहां से चलकर चंपा में जाएं। वहां गंगा में स्नान करके दंड तीर्थ का दर्शन करने से सहस्त्र गोदान का फल होता है। वहां से पवित्र पुण्यों से भरी हुई चमेटिका में जाएं। वहां जाने से वाजपेयी यज्ञ का फल होता है और सब देवता लोग उसकी पूजा करते हैं। वहां से परशुराम के आश्रम महेश्वर पर्वत पर जाएं। वहां राम तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल हो जाता है। वहीं पर मतंग केदार नामक तीर्थ है, उसमें स्नान करने से पुरुष को सहस्त्र गोदान का फल होता है। वहां से श्री पर्वत पर जाकर नदी में स्नान करें। वहां भगवान महादेव जी की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल हो जाता है। महातेजस्वी शिव पार्वती के सहित वहीं निवास करते थे और देवताओं सहित कमल योनि ब्रह्मा जी वहीं निवास करते थे। वहां पुरुष पवित्र और स्थिर मन होकर देवरिद्म तीर्थ में स्नान करें तो अश्वमेध यज्ञ का फल और परम सिद्धि मिलती है। वहां से पांडव देश में जाकर देव पूजित ऋषभ पर्वत पर जाएं तो वाजपेयी यज्ञ का फल और स्वर्ग में आनंद मिलता है। वहां से अप्सरा गणों से सेवित कावेरी नदी को जाएं, उसमें स्नान करने से पुरुष को सहस्त्र गोदान का फल होता है। वहां से जल समुद्र के तीर पर जाकर कन्या तीर्थ का स्पर्श करें। हे राम, उस जल के स्पर्श करने से ही सब पाप छूट जाते हैं। आगे 3 लोक विख्यात समुद्र के बीच में स्थित सब लोग पूजित कर्ण तीर्थ में जाएं, जहां ब्रह्मादिक देवता, तपोधन, ऋषि, भूत, यक्ष, पिशाच, किन्नर, बड़ी बड़ी सिद्ध चारण, गंधर्व, मनुष्य, सर्प, नदी, समुद्र और पर्वत आकर भगवान भूतेश्वर शिव की उपासना करते हैं। वहां शिव की पूजा करके 3 दिन व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल और गणेश का पद मिलता है। यदि वहां 10 दिन रहें तो पुरुष परम पवित्र हो जाता है। वहां से 3 लोक पूजित गायत्री के स्थान में जाएं। वहां 3 दिन रहने से सहस्त्र गोदान का फल होता है। हे राम, यहाँ गायत्री का प्रत्यक्ष उदाहरण दिखता है कि यदि कोई संकर जाति जिसकी माता दूसरी जाति की हो और पिता दूसरी जाति के हों, उनका उत्पन्न हुआ पुरुष अच्छी रीति से भी गायत्री पढ़े तो भी वह गायत्री स्वर से हीन छंद रहित गांव के गीत के समान उच्चारण होती है। और भी उदाहरण कहे कि यदि ब्राह्मण के सिवाय दूसरा कोई वर्ण वहां जाकर गायत्री पढ़े तो उसको स्मरण नहीं होती। वहां से चलकर दुर्लभ संवर्त मुनि की बावली में स्नान करें। वहां स्नान करने से पुरुष सुंदर और ललित हो जाता है।
वहां से वेण तीर्थ में जाकर यदि 3 रात व्रत करें तो पुरुष को मोर और हंस सहित विमान मिलता है। वहां से सदा ही सिद्धों से सेवित गोदावरी नदी को जाए, वहां स्नान करने से गोमेद यज्ञ का फल और वासुकी का उत्तम लोक प्राप्त होता है। वहां वेण नदी के संगम में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। आगे ब्रह्मचारी और सावधान होकर कुरुपल्व नामक तीर्थ में जाएं, वहां 3 दिन रहकर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। आगे वर्दा संगम में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल होता है। आगे ब्रह्म स्थान में जाकर व्रत करने से सहस्त्र गोदान का फल और स्वर्गलोक मिलता है। वहां से वन में जाकर कृष्ण वीणा के जल से उत्पन्न हुए देवरद्म तीर्थ में स्नान करें। जहां जाति समर तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। वहीं पर देवराज इंद्र 100 यज्ञ करके स्वर्ग को गए थे। वहां जाते ही अग्निष्ठोम यज्ञ का फल हो जाता है। तब सर्वरिद्ध तीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल होता है। वहां से चलकर पवित्र बावली और नदियों में श्रेष्ठ पयोषणी में जाकर पितर और देवताओं की पूजा करने से सहस्त्र गोदान का फल होता है। हे राम, वहां से चलकर दंडकारण्य में जाएं, उस पवित्र तीर्थ का स्पर्श और स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। वहां से सरभंग और महात्मा शुक के आश्रम पर जाने से पुरुष की दुर्गति नहीं होती और परम पवित्र हो जाता है। वहां से परशुराम सेवित शूर्पारक तीर्थ में जाएं, वहां राम तीर्थ में स्नान करने से बहुत सुवर्ण मिलता है। आगे सीताहारी और ब्रह्मचारी होकर सप्त गोदावरी तीर्थ में स्नान करें, वहां स्नान करने से पुरुष को महापुण्य और स्वर्गलोक मिलता है। आगे ब्रह्मचारी और नियम से भोजन करने वाला होकर देवताओं के मार्ग में जाने से पुरुष को देव सत्र यज्ञ का फल हो जाता है। आगे ब्रह्मचारी और जितेंद्री होकर तुंडकारण्य को जाएं, वहीं पर पहले सारस्वत मुनि वेद पढ़ाते थे। जब पहले वेद नष्ट हो गए तब अंगिरा मुनि के पुत्र सुखपूर्वक ऋषियों के मध्य बैठ गए। विधि पूर्वक यथोचित उन्होंने ओंकार का उच्चारण किया। ऐसा करने से सब मुनियों को यह पाठ याद हो गया। वहीं देवता वरुण, ऋषि, अग्नि, प्रजापति, विष्णु, शिव और सब देवताओं सहित महातेजस्वी भगवान ब्रह्मा जी ने महातेजस्वी भृगु ऋषि को यज्ञ करने के लिए बिठलाया था। तब भगवान भृगु मुनि ने विधि पूर्वक ऋषियों के कार्यों को यथोचित ठहरा दिया। तब भृगु जी ने विधि पूर्वक शिव जी से अग्नि को संतुष्ट किया। उसके उपरांत सब देवता और ऋषि अपने अपने स्थान को चले गए। हे बलराम जी, उस तुंगक नामक वन में जाते ही पुरुष स्त्रियों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी स्थान में नियमधारी वीर पुरुष थोड़ा भोजन करके यदि 1 महीना वहां रहे तो निश्चय ब्रह्मलोक को जाता है। वहां से मेधावी का तीर्थ में जाएं, वहां पितर और देवताओं का तर्पण करें तो अग्निष्ठोम यज्ञ का फल मिलता है और स्मरण शक्ति तथा धारणा शक्ति बढ़ जाती है। यहीं पर कालिंजर नामक पर्वत है, वहां देवरिद्ध तीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो कोई कालिंजर पर्वत में जाकर आप स्नान करें अथवा दूसरे को स्नान कराएं तो निसंदेह स्वर्गलोक को जाता है। वहां से पर्वतों में श्रेष्ठ चित्रकूट को जाएं, वहां सब पापों के नाश करने वाली मंदाकिनी में स्नान करके पितर और देवताओं की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल और मोक्ष मिलता है। वहां से अत्यंत उत्तम व्रत के स्थान को जाएं, वहां देवताओं के पति स्वामी कार्तिकेय जी की सदा ही निवास किया करते हैं। वहां जाने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आगे कोटि तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को सहस्त्र गोदान का फल होता है। आगे उसकी प्रदक्षिणा करके जटा तीर्थ को जाएं, वहां भगवान महादेव की पूजा करने से पुरुष चंद्रमा के समान प्रकाशित हो जाता है। हे बलदेव जी, हमने सुना है कि उस कुएं में चारों समुद्र बसते हैं। पितर और देवताओं की पूजा करने वाला नियमधारी पुरुष वहां स्नान करने से पवित्र होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। वहां से शंगबेरपुर को जाएं, वहीं दशरथ कुमार रामचंद्र जी गंगा पार हुए थे। उस स्थान में ब्रह्मचारी और सावधान होकर गंगा स्नान करने से पुरुष सब पापों से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। वहां से मंजुवट को जाएं, वहां बुद्धिमान भगवान शिव का स्थान है। वहां शिव की पूजा और प्रदक्षिणा करने से गणेश का स्थान मिलता है और वहां गंगा स्नान करने से सब पाप छूट जाते हैं। वहां से ऋषि पूजित तीर्थराज प्रयाग को जाएं,
वहाँ ब्रह्मादिक देवता, दिशा, दिक्पाल, लोकपाल, साध्य, लोक पूजित पितर, सनत कुमार, आदिक महर्षि, अंगिरादिक निर्मल ब्रह्म ऋषि, नाग, सुपर्ण, सिद्ध, चक्रधर, सूर्यादिक, आकाशचारी, नदी, समुद्र, गंधर्व, अप्सरा और प्रजापति के सहित भगवान विष्णु वहां निवास करते हैं। प्रयाग में 3 कुंड हैं, उनके बीच में सब तीर्थों की सहित अत्यंत वेगवती गंगा, 3 लोक विख्यात भगवती यमुना बहती हैं। वहीं जगत को पवित्र करने वाली यमुना गंगा से आकर मिली हैं। जहां गंगा और यमुना मिली हैं, वह स्थान पृथ्वी की जंगा है। प्रयाग को ऋषियों ने पृथ्वी की योनि कहा है। प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर, जूसी, कमलाश्वत्तर तीर्थ और भोगवती वह ब्रह्मा की वेदी हैं। उसमें यज्ञ और वेद मूर्ति धारण करते रहते हैं। वहां तपोधन ऋषि ब्रह्मा की उपासना करते हैं। चक्रवर्ती और देवता लोग यज्ञ करते हैं। इसीलिए प्रयाग परम पवित्र है और मुनि तीनों लोक के तीर्थों से प्रयाग को अधिक कहते हैं। उस तीर्थ में जाने से और उसका नाम स्मरण करने से पुरुष मृत्यु के भय से और पापों से छूट जाता है। उस लोक विख्यात गंगा और यमुना के संगम में जो पुरुष स्नान करता है, उसको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल हो जाता है। यह संस्कार की हुई देवताओं के यज्ञ करने की भूमि है। वहां थोड़ा दान देने से भी बहुत हो जाता है। हे राम, न वेद के वचन से न लोक के वचन से प्रयाग में मरने की बुद्धि को त्यागना चाहिए। जो 1,10,00,000 तीर्थ कहे हैं, वे सब तीर्थराज प्रयाग में ही निवास करते हैं। तीनों वेद, आत्मविद्या और सत्य बोलने का जो पुण्य होता है, वह पुण्य गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से पुरुष को मिल जाता है। वहां राजा वासुकी का स्थान है, उसका नाम भोगवती है। उस उत्तम तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। वहां 3 लोक विख्यात हंस पर्वत नामक तीर्थ हैं। प्रयाग में ही गंगा के तट पर दशाश्वमेध नामक तीर्थ हैं। कुरुक्षेत्र के समान गंगा का जहां स्नान करें, वहां ही फल होता है, परंतु कनखल में विशेष फल है और प्रयाग में बहुत अधिक फल है। यदि सहस्त्रों पाप करने पर भी पुरुष गंगा जल में स्नान करता है, तो वह गंगा जल उसके पापों को ऐसा नष्ट करता है जैसे अग्नि काष्ठ को। सतयुग के बीच सब तीर्थों में स्नान करने से पुण्य होता था। त्रेता में पुष्कर तीर्थ था, द्वापर में कुरुक्षेत्र तीर्थ हैं और कलयुग में तो गंगा ही प्रसिद्ध हैं। पुष्कर में तप करें, महालय में दान दें और मलय में अग्नि में प्रवेश करें और भृगु तीर्थ में भोजन करें। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा और मगधदेशी तीर्थ में स्नान करने से पुरुष की 7 पीढ़ी पवित्र हो जाते हैं। गंगा देखने से ही पापों को नाश करती है, कीर्ति और कल्याण को बढ़ाती हैं। स्नान करने और जल पीने से 7 कुलों को पवित्र करती हैं। पुरुष की हड्डी जब तक गंगा जल में रहती है, तब तक वह पुरुष स्वर्ग में रहता है। जो पवित्र तीर्थ पवित्र देवताओं के स्थान में जाने से पुण्य होता है और उससे स्वर्ग मिलता है, वह सब उतना चिर स्थायी नहीं होता जितना गंगा स्नान करने से फल होता है। गंगा के समान कोई तीर्थ, विष्णु के समान कोई देवता और ब्राह्मण के समान कोई पूज्य नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा ने कहा है, हे महाराज, जहाँ गंगा है वह देश तपोवन है। जो देश गंगा के तट पर है वह सिद्ध क्षेत्र है। यह सत्य बात ब्राह्मण, साधु, पुत्र, मित्र, शिष्य और नौकरों के कान में कह देनी चाहिए। यह गंगा तट धन्य, पवित्र, स्वर्गदायक, उत्तम पुण्यदायक, रम्य, पवित्र करने वाला, धर्म बढ़ाने वाला, महर्षियों के पाप नाश करने वाला गुप्त स्थान है। ब्राह्मणों के बीच में इस मंत्र को पढ़ने से पुरुष निर्मल हो जाता है और स्वर्ग मिलता है। यह तीर्थों की वंशावली लक्ष्मी, स्वर्ग, पुण्य और बुद्धि को देने वाली है। इसका कीर्तन करने से शत्रुओं का नाश होता है, अपुत्र को पुत्र और निर्धन को धन मिलता है। इसके पढ़ने से क्षत्रिय विजय करता है, वैश्य को धन मिलता है, शूद्र की इच्छा पूरी होती है और ब्राह्मण पंडित हो जाता है। जो पुरुष पवित्र होकर इस तीर्थ महात्म्य को सुनता है, वह अपने अनेक जन्मों को स्मरण करके स्वर्ग में आनंद करता है। जो तीर्थ जाने योग्य हैं उनमें जाए और जो नहीं जाने योग्य हैं उनमें सब तीर्थों के दर्शन की इच्छा करने वाले पुरुष मन से ही चले जाएं। इन तीर्थों में वसु, साध्य, सूर्य, मरुत, अश्विनी कुमार, देवताओं के समान ऋषि और पुण्यात्मा लोग स्नान करते हैं। हे दाशाहर वंशोत्पन्न बलराम जी, इस प्रकार आप भी इन तीर्थों में जाइए। आप नियमों को धारण करके पुण्यों से पुण्य को बढ़ाते हुए तीर्थों को जाइए। आप निश्चिंत कारणों को देखकर
आस्तिकता देखकर और वेदों के प्रमाण को मानकर तीर्थ यात्रा कीजिए। हे वीर, जिन तीर्थों में शास्त्रदर्शी महात्मा लोग जा सकते हैं वहां ही आप जाइए, क्योंकि उन तीर्थों को अव्रती, दुष्ट, अपवित्र और चोर नहीं जा सकते। हे उत्तम यश वाले बलराम जी, उन तीर्थों में दुष्ट बुद्धि वाले पुरुष स्नान नहीं करते। आप ही सदा धर्म और अर्थ के जानने वाले उन तीर्थों में जा सकते हैं। हे रेवती रमन, आपने धर्म से पितामह, प्रपितामह और उनसे भी पहले पुरुषों तथा ऋषि लोगों को संतुष्ट किया है। हे वीर, आपको वसुओं के लोक मिलेंगे और आपकी महाकीर्ति इस जगत में बहुत दिनों तक रहेगी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, इस प्रकार बलराम जी से कहकर प्रसन्नता पूर्वक उन ऋषिश्वरों ने मौन व्रत धारण कर लिया। इसके उपरांत बलराम जी भी शास्त्रों को देख और ऋषिश्वर के वचन से पृथ्वी में घूमने की इच्छा करने लगे। इस प्रकार से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली पुण्यों से भरी हुई महाभगवती तीर्थ यात्रा प्रतिष्ठानपुर जूसी में समाप्त हुई। जो पुरुष इस प्रकार से पृथ्वी के तीर्थ में घूमता है उसको मृत्यु के पीछे सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल मिल जाता है। हे महाराज, आपको भी उससे 8 गुना फल होगा, जैसे कुरुवंश सिंह भीष्म जी को हुआ था। क्योंकि तुम ऋषियों के अगुवा हो, इसी से तुमको 8 गुना फल होगा। और आजकल के तीर्थ राक्षसों से भर गए हैं। आपके अतिरिक्त उन तीर्थों में और कोई नहीं जा सकता है। जो पुरुष इस देवर्षि कथित तीर्थ महात्म्य को कथा रूप से पढ़ेंगे उनके सब पाप छूट जाएंगे। हे महाराज, उन तीर्थों में ऋषियों में प्रधान वाल्मीकि, कश्यप, आत्रेय, कुंड, जठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कंडेय, गाल्व, भरद्वाज, तपस्वी, जाबाली इत्यादि अनेक तपोधन महर्षि लोग आपका मार्ग देख रहे हैं। हे राजन, तीर्थों में जाने से इन मुनियों के दर्शन होंगे। हे नृपश्रेष्ठ, यह देखो, यह महातेजस्वी लोमश ऋषि आपके पास चले आते हैं। आप इनके संग ही तीर्थों को चले जाइए। क्रम के अनुसार इन तीर्थों में आप मुझसे भी मिलेंगे। जैसी राजा महाभीष की कीर्ति हुई थी उसी प्रकार आपकी भी कीर्ति होगी। हे वीर, जैसे राजा ययाति और राजा पुरूरवा धर्मात्मा थे उसी प्रकार आप भी अपने धर्म से शोभायमान हैं। जैसे राजा भागीरथ और राजा रामचंद्र विख्यात थे वैसे ही सूर्य के समान तेजस्वी आप भी विराजमान हैं। जैसे मनु, इक्ष्वाकु महायशस्वी पुरुष और पृथु थे वैसे ही आप भी विख्यात हैं। हे महाराज, हे बलराम जी, जैसे वृतासुर के मारने वाले देवराज इंद्र ने सब शत्रुओं को मारकर जगत का राज्य किया था उसी प्रकार आप भी अपने धर्म से पृथ्वी को जीतकर और शत्रुओं को मारकर प्रजा को पालिएगा। जैसे कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन प्रसिद्ध हुए थे उसी प्रकार आप भी धर्म से प्रसिद्ध होंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरतवंश में उत्पन्न परीक्षित, इस प्रकार ऋषि बलदेव जी से कहकर चुप हो गए और महात्मा बलदेव जी भी उनको सुनकर तीर्थ यात्रा जाने का विचार करने लगे। इसके उपरांत जब अमावस्या की पूर्णमासी का पर्व आया तो दूरी वर्षा सहित अत्यंत भयानक प्रचंड पवन चलने लगा और चारों ओर से रात की सी सुगंध आई। इसके पीछे बलवल देती की हुई विष्टा और मूत्र की वर्षा यज्ञशाला में होने लगी। फिर त्रिशूल हाथ में लिए वह बलवल भी दिख पड़ा। टूटे हुए अंजन के ढेर के समान बड़े शरीर वाला, तपे तावे से लाल शिखा, दाढ़ी, मूछ वाला और भ्रगुटी से डराने वाले मुख वाले उस दैत्य को देखकर बलदेव जी ने शत्रु की सेना के विदीर्ण करने वाले मुसल को स्मरण करके दैत्यों को मारने वाले हल का स्मरण किया। इसके उपरांत पार्षद रूप हल मुसल आप ही आकर उपस्थित हो गए। आकाश में विचरने वाले बलवल को हल के अग्रभाग से खींच और अत्यंत क्रोध में भरकर महात्मा बलदेव जी ने ब्रह्मद्रोही बलवल के माथे में मुसल मारा। उसके लगते ही माथा फूटने से बलवल रुधिर वमन करता हुआ व्रज के मारे गेरू के पर्वत के समान पृथ्वी में गिर पड़ा। तब मुनीश्वरों ने बलदेव जी की स्तुति कर सफल आशीर्वाद देकर जैसे बड़भागी देवता लोगों ने वृतासुर के मारने पर देवराज इंद्र का अभिषेक किया था उसी प्रकार बलदेव जी का भी अभिषेक किया। लक्ष्मी के निवास, कोमल कमलों की वैजंती माला और दिव्य नीलांबर, धोती, उपरना और अनेक प्रकार के आभूषण उन मुनियों ने महात्मा बलदेव जी को दिए।
इसके उपरांत मुनियों से आज्ञा पाकर बलदेव जी ब्राह्मणों को संग लेकर कोशी की नदी में आकर स्नान करके जिस सरोवर से सरयू निकली है वहां गए और सरयू प्रवाह के किनारे किनारे होकर प्रयाग में आकर स्नान व देवादिकों का तर्पण करके पुलह ऋषि के आश्रम हरि क्षेत्र को गए। वहां से गोमती और गंडकी तथा विपाशा व शोण नदी में स्नान करके बलदेव जी गया तीर्थ में गए और वहां से पितरों का पूजन कर गंगा और समुद्र के संगम पर पहुंचे। इसके उपरांत महेंद्राचल पर्वत में भृगु वंशात्मंश परशुराम जी का दर्शन कर वह प्रणाम करके सप्त गोदावरी, वेणा तथा पंपा में जाकर भीमरथी में गए। इसके उपरांत स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करके जहां पर भगवान महादेव जी विराजते हैं ऐसे शीशेल पर्वत पर गए और द्रविड़ देशों में परम पवित्र वेंकट पर्वत का दर्शन करके कामकोष्णी पुरी में गए। फिर कावेरी में स्नान करके बड़े पवित्र और जहां नित्य हरि विराजते हैं ऐसे श्रीरंग नामक विख्यात स्थान को गए। वहां से ऋषभादिक पर्वत हरि क्षेत्र में आकर दक्षिण मथुरा में जाकर फिर बड़े पापों की नाश करने वाले सेतुबंध रामेश्वर को गए। वहां जाकर हलायुध धारण करने वाले बलदेव जी ने 10,000 गायें ब्राह्मणों को दान दी। पीछे कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में होकर मलयाचल पर्वतों पर गए। वहां जाकर विराजमान अगस्त्य मुनि की नमस्कार पूर्वक स्तुति की। फिर अगस्त्य जी से आशीर्वाद और आज्ञा पाकर बलदेव जी ने दक्षिण देश के समुद्र के तट पर जाकर कन्या नामक दुर्गा देवी का दर्शन किया। इसके पीछे फाल्गुन अनंतपुर में जाकर जहां विष्णु भगवान सदा विराजते हैं इसी श्रेष्ठ पंचाप सरस नामक सर में स्नान करके 10,000 गायों का संकल्प किया। वहां से चलकर भगवान बलदेव जी केरल और त्रिगर्त देश में हो दुर्जटी सिर से नित्य सन्निहित गोकर्ण नामक शिव क्षेत्र में गए। वहां से आर्यदीप वासिनी देवी का दर्शन कर सुरपारक क्षेत्र में आए। वहां से ताप्ती और पयोषिणी नदी में होकर दंडकारण्य में आए जहां महिष्मती पुरी है। वहां पहुंच रेवा नदी पर गए। फिर मनु तीर्थ में आचमन कर प्रभास क्षेत्र में आए। तब कौरव और पांडवों के संग्राम में सब क्षत्रियों का नाश हो गया। यह ब्राह्मणों के वचन सुनकर बलदेव जी ने अपने मन में जान लिया कि पृथ्वी का भार उतर गया। यादवों को आनंद देने वाले बलदेव जी अपने संग्राम में गदाओं से युद्ध करते भीमसेन और दुर्योधन को समझाने के लिए कुरुक्षेत्र में गए। राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और श्री कृष्णचंद्र व अर्जुन बलदेव जी को आया हुआ देखकर प्रणाम करके पूछने लगे कि हे बलदेव जी, आप कहां कहां हो आए। यह कहकर चुप हो गए। इसके उपरांत क्रोध में भरे एक को एक जीतना चाहे चित्र विचित्र मंडलों में फिरते भीमसेन और दुर्योधन को देख बलदेव जी कहने लगे, हे राजा दुर्योधन और हे भीमसेन, तुम दोनों शूरवीर हो और तुम्हारा बल समान है। भीमसेन में कुछ बल अधिक है, दुर्योधन में दाव पेच अधिक है, यह मैं जानता हूँ। इसलिए बराबर पराक्रम वाले तुम दोनों के बीच में एक की कभी जीत हार न होगी। इस कारण इस निष्फल युद्ध को शांत करो। हे राजन, परस्पर कुत्सित वचनों को स्मरण कर वीर में भरे भीमसेन और दुर्योधन ने बलराम जी के प्रायोजन भरे वाक्यों को नहीं माना। भीमसेन और दुर्योधन का पिछला कर्म ऐसा ही है। यह जानकर बलदेव जी द्वारकापुरी में आ गए और वहां प्रसन्न मन होकर उग्रसेन आदि यादवों से मिले। समस्त विरुद्ध रहित यज्ञ मूर्ति भगवान बलदेव जी फिर निमिषारण्य में आए। तब उन्हें आनंद पूर्वक सब ऋषिश्वरों ने यज्ञों से यजन करवाया। तब सामर्थ्यवान भगवान बलदेव जी ने उन ब्राह्मणों को विशुद्ध ज्ञान दिया जिस ज्ञान से आत्मा में विश्व और विश्व में पुरुष आत्मा को जानता है। यज्ञ करने के पीछे स्नान कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत ज्ञाति बंधु सुतरिदों को संग ले अपनी चांदनी से शोभित चंद्रमा के समान बलदेव जी अपनी स्त्रियों सहित अत्यंत शोभा को प्राप्त हुए। बलवान अनंत अप्रमेय अर्थात प्रमाण करने में न आए, माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले बलदेव जी के अनेक लीला और चरित्र हैं। हे भारत, हे परीक्षित, अद्भुत कर्मकारी अनंत बलदेव जी के कर्मों को जो पुरुष सायकाल अथवा प्रातः काल के समय स्मरण करेगा वह श्री कृष्णचंद्र का अत्यंत प्यारा होगा। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के नामे कौन नाशीति तमो अध्याय 79वें अध्याय की संपूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।